हमारे पास दो फ्लास्क हैं, एक ये और एक ये। हम दोनों में एक जैसा पानी, इसमें भी मैंने 50 ml डाल दिया और इसमें भी मैं 50 ml डाल दूंगा। ये दोनों में एक जैसा हो गया, ये दोनों में एक जैसा हो गया, एक जैसा हो गया। अब ये है हमारे पास नमक, सोडियम क्लोराइड। अब इस एक फ्लास्क में मैं 1 चम्मच नमक जो है वो ऐड कर देता हूं, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारे पास, और मिक्सचर कौन सा बना है, होमोजेनियस। और होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं, सॉल्यूशन। हमारे पास एक सॉल्यूशन ये बन गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास वाटर प्योर, इसमें भी हम क्या करते हैं, नमक ऐड करते हैं। ये 1 चम्मच और ये दूसरा चम्मच, ये कितने चम्मच डाल दिए इसमें हमने, इसको भी हम हल कर देते हैं। अब ये भी क्या बन गया हमारे पास, कौन सा, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक हो गया। अब एक सॉल्यूशन हमारे पास, उसमें 1 चम्मच सोडियम क्लोराइड डाला, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास, उसमें हमने कितने चम्मच डाले, यहां तक बात समझ आ गई। यहां पर आप अज्यूम करो जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर, कितना है, 50 ml। दोनों बीकर के अंदर 50 ml, एक के अंदर 50 और 50 दूसरे के अंदर। जो फ्लास्क ए है उसमें हमने डाला 1 टेबल स्पून, जो फ्लास्क बी है उसके अंदर डाला हमने 2 टेबल स्पून। अगर आप इसका वजन करो तो एक में आपने डाल दिया 50 ग्राम और एक में आपने डाल दिया 100 ग्राम। अब कौन सा सॉल्यूशन ताकतवर होगा, हाथ खड़ा करो, कौन सा सॉल्यूशन ताकतवर होगा, ये बी सॉल्यूशन जो है वो ताकतवर होगा। अब इसकी वजह कौन सा है, सभी इसमें हमने सोडियम क्लोराइड जो था या जो नमक था उसकी मिकदार ज्यादा था, उसकी मिकदार ज्यादा। अब यहां से क्या बात साबित हुई, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रही है, सॉल्वेंट पे या सॉल्यूट पे, जी। अगर सॉल्वेंट एक जैसा है, अगर सॉल्वेंट एक जैसा है तो फिर आपके सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन वो डिपेंड करती है सॉल्यूट पे। तो किस पे डिपेंड करती है, अगर हम इसमें पानी भी 100 ml कर दें और सोडियम क्लोराइड की मिकदार भी डबल कर दें, अब जरा सोच के जवाब देना है, तो क्या ये और ये सॉल्यूशन मुख्तलिफ होंगे, इसमें हमने 1 चम्मच डाला 50 ml, इसमें हमने 2 चम्मच डाले सॉल्यूट के और पानी 100 ml डाल दिया, तो दोनों की ताकत में कोई फर्क होगा, नहीं। अब जितना हमने सॉल्यूट बढ़ाया उसी हिसाब से हमने उसमें सॉल्वेंट भी बढ़ा दिया, अब उनकी मिकदारों पे कोई फर्क नहीं है, ए और बी दोनों एक जैसे होंगे। अगली बात, तीसरी बात जो आपके कंसेप्ट से निकल कर है, इसमें 50 ml पानी और इसमें पानी 100 ml कर देते हैं, इसमें 50 ml और इसमें 1 चम्मच ही इसके अंदर डालते हैं और 1 चम्मच ही इसके अंदर डालते हैं नमक का, तो तब भी दोनों सॉल्यूशन की मिकदारें एक जैसी होंगी। बात समझ आई है कि नहीं, फ्लास्क ए के अंदर 50 ml वाटर डाला हमने और इसमें जो साल्ट है आपका वो 50 ग्राम है,
फ्लास्क बी के अंदर हमने वाटर जो है, सॉल्वेंट जो है वो 100 ml डाल दिया और साल्ट आपका 50 ग्राम है। तो मेरा सवाल ये है, ये दोनों सॉल्यूशन एक जैसे? जी साईं, नहीं। अब ये दोनों सॉल्यूशन एक जैसे नहीं। वजह, अब इसके अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, इसके अंदर सॉल्वेंट, सॉल्यूट की मिकदार उतनी ही है जितनी के फ्लास्क ए में थी। एक जैसी है ना? बात समझ आ गई यहां पर? अब अगली बात, इसी से मुतल्लिका अगला टॉपिक है हमारा, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूट का मतलब होता है बेटे पतला, डाइल्यूट मीन पतला, कंसंट्रेटेड मीन गाढ़ा, कंसंट्रेटेड मीन गाढ़ा। 50 ml सॉल्वेंट, 1 चम्मच नमक, 50 ml सॉल्वेंट, 2 चम्मच नमक। कौन सा गाढ़ा है, ए या बी? हाथ खड़ा कर, ए या बी? अब्दुल रहमान, बी गाढ़ा है। बी सॉल्यूशन जो है वो वजह, वजह साथ इसमें हमने 2 टेबल स्पून जो है वो डाले हैं सॉल्यूट के, मतलब जिसमें निस्बतन ज्यादा सॉल्यूट होगा, जिसमें निस्बतन वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, गाढ़ा सॉल्यूशन। और जिसमें निस्बतन कम सॉल्यूट होगा वो क्या कहलाएगा, पतला सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। मुश्किल है बातें? समझ आई बात की? अब अगर सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे, सॉल्वेंट उतना ही रखेंगे, हमारा सॉल्यूशन गाढ़ा होता चला जाएगा। अब मैं तीसरी फ्लास्क ले लेता हूं सपोज यहाँ पे, उसमें भी मैं 50 ml पानी डालता हूं, उसमें मैं 4 चम्मच डाल देता हूं नमक के। अब वो इसकी निस्बत ज्यादा हो गया, तो ये अब सॉल्यूशन क्या हो गया, गाढ़ा। इन दोनों का मुकाबला करेंगे तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पतला। इन दोनों का पतला। अगर इन दोनों का मुकाबला कर रहे हैं तो ये सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन ठीक हो गया। अगर इसका और इसका मुकाबला करेंगे तो ये वाला क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। ठीक हो गया, बात समझ आई है? अब इसमें हमेशा 2 का मुकाबला देखा जाएगा, इसमें हमेशा किसी एक की बुनियाद पे नहीं हम कह सकते। मतलब आप कहें जी मैंने एक सॉल्यूशन लिया, वो 100 ml उसमें वाटर है और 100 ग्राम इसमें मैंने सोडियम क्लोराइड डाला, तो ये मेरा सॉल्यूशन जो होगा ये कंसंट्रेटेड होगा, कह सकते हैं। और सर किससे, किससे मुकाबला किससे कर रहे हैं आप? आपके पास कोई दूसरा सॉल्यूशन हो 100 ml ऑफ वाटर, और हो सकता है वो दूसरा सॉल्यूशन जो है वो 200 ग्राम ऑफ NaCl पर मुश्तमिल हो, तो अब आपका ये वाला सॉल्यूशन गाढ़ा रहा। अब इसकी निस्बत को क्या हो गया, पतला हो गया, डाइल्यूट हो गया। अब ये वाला उससे भी कंसंट्रेटेड आ गया, ये वाला उससे भी कंसंट्रेटेड आ गया। तो बेटे ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, which has relatively less amount of solute, which has relatively less amount of solute, जिसमें मुकाबलतन सॉल्यूट की मिकदार कम हो, जिसमें मुकाबलतन। अब बात आ गई ना वही कि एक को नहीं आप कह सकते, आप 2 का मुकाबला करोगे, आप 2 या 2 से ज्यादा का मुकाबला करोगे। Less amount of solute dissolved in a large amount of solvent is called dilute solution। और concentrated solution की डेफिनेशन यहीं से बेटे हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, which has relatively larger amount of solute in the solvent, जिसमें मुकाबलतन ज्यादा मिकदार solute की पाई जाए, उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट बदलेगा। ये मुकाबला जो हम कर रहे हैं सॉल्वेंट बदलेंगे। आप कहोगे मैं एक में वाटर ले लेता हूं, दूसरे में मैं उतना ही पेट्रोल ले लेता हूं, फिर मैं दोनों का मुकाबला करूं, मैं कर सकता हूं? 2 सॉल्वेंट भी सेम हो, एक बात
दूसरी बात, इसके अंदर मैं 50 ml ले लेता हूं, इसमें मैं 80 ml ले लेता हूं, मैं फिर दोनों का मुकाबला कर सकता हूं? नहीं। इसमें अगर 50 है तो इसमें भी 50 है। वो इसीलिए आगे उसके लिख रहा है कि सेम अमाउंट डिसॉल्व्ड इन सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब the number of dissolved solute particles in concentrated solution is more than that in a dilute solution of equal volume। इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि हम गाढ़ा या पतला किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि जब हमारे पास एक जैसे सॉल्वेंट में मिकदार, उसकी नेचर भी एक जैसी हो और उसकी मिकदार भी एक जैसी हो, उसमें कम या ज्यादा सोल्यूट की बुनियाद पे हम कहते हैं कि कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कोई सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड